हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग जानेंगे कि रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, रिस्क मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है। रिस्क मैट्रिक्स बेसिकली एक टूल होता है विच इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट एंड प्रायोरिटाइज रिस्क बेस्ड ऑन द लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी ऑफ द हज़ार्ड। मीनिंग कि रिस्क मैट्रिक एक तरीके का टूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू इवेल्युएट रिस्क को एवेल्युएट करने में, प्रायोरिटाइज करने में। किसकी मदद से? लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी की मदद से। रिस्क का फॉर्मूला होता है लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी। तो ये हम कैसे जानेंगे कि रिस्क जो है हमारा लो है, मीडियम है, हाई है या एक्सट्रीम है ना? तो वो हम रिस्क मैट्रिक्स की मदद से जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन से जानते हैं। फर्स्ट स्टेप्स जो हमारा होगा, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द रेटिंग स्केल्स। या आइए जानते हैं रेटिंग स्केल होता क्या है। और रेटिंग स्केल जो होता है हमारे तो ये एक सिस्टम होता है जो जिसको यूज़ करते हैं असाइन ऑफ वैल्यूज़ लाइक नंबर और कैटेगरीज में टू मेजर और जज समथिंग कंसिस्टेंटली। किसी भी चीज़ को रैंडम फिगर को अगर हमको जज करना है तो हम एक स्केल तैयार करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1 to 5, 1 to 3, 1 to 6। उसमें एक नंबर देते हैं, फिर उसके बाद से हम डिसाइड करते हैं 1 आएगा वैल्यू तो हम इसको लो कहेंगे, 2 आएगा तो इसको मीडियम कहेंगे, लाइक दिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिया है 1 to 3, तो 1 लो मैंने कह दिया, 2 को मीडियम कह दिया, 3 को मैंने हाई कह दिया। तो इस तरीके से हम रेटिंग स्केल हम तैयार करते हैं टू गिव द असाइन यूज टू असाइन वैल्यूज़ इन अ नंबर और कैटेगरीज टू मेजर और जज समथिंग कंसिस्टेंटली। ओके। सेकेंड, एज पर द स्टैंडर्ड ISO 31000 जो रिस्क मैट्रिक्स जो लिया गया है वो 5x5 का लिया गया। रिस्क स्केल्स हैज टेकन फ्रॉम 1 to 5, मीन्स 5 लाइक्लीहुड 5 सेवेरिटी को दिया गया है, जिसमें 1 to 5 में हमारा जो लाइक्लीहुड का जो 1 to 5 है उसमें 1 हम रेयर को कहते हैं, 2 अनलाइकली, 3 पॉसिबल, 4 लाइकली, 5 मीन्स ऑलमोस्ट सर्टेन। मीन्स ये जो है लगभग 90%। अगर मैं परसेंटेज में दूँ तो 1 आउट ऑफ 100%। तो 1 जो हमारा रेयर है वो 10% मान लेते हैं कि 10% चांस है कि वो कुछ जो हज़ार्ड है वो हो जाएगा। सेकेंड है अनलाइकली 20%। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखा रहा है तो इसको मैं ले लेता हूँ 40%। लाइकली टू बी है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 60 या 70%। ऑलमोस्ट सर्टेन मीन्स 99% चांसेस है कि ये हो जाएगा, मतलब ये हाई है लेवल, 5 को मैंने ऑलमोस्ट सर्टेन कहा गया है। सेम फॉर सेवेरिटी इम्पैक्ट। अब जो घटना होगा, हज़ार्ड जो होगा, तो उसका जो सेवेरिटी इम्पैक्ट है वो क्या आएगा, उसको भी मैंने 1 to 5 में लिया है एज़ पर द स्टैंडर्ड ISO 3100 के हिसाब से 5x5 का जो है मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे 1 इनसिग्निफिकेंट है, 2 माइनर है, 3 में मॉडरेट है, 4 में मेजर है, 5 में कैटास्ट्रॉफिक है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में यू हैव टू क्रिएट अ ग्रिड। ग्रिड हम कहते हैं टेबल को इन द फॉर्म ऑफ लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी, है ना। लाइक्लीहुड जो है हमारा रो में जाएगा, मतलब कि ये आपको हॉरिजॉन्टल जाएगा। सेवेरिटी जो कॉलम होगा, कॉलम मतलब वर्टिकल रहेगा। ओके। कुछ इस तरीके से ये टेबल बन के आपका तैयार होगा। लाइक्लीहुड जो है आपका नीचे का जो एरो 1 2 3 4 5 नीचे तक जो आया है वो आपका आ गया। इधर में साइड में जो है आप लाइक्लीहुड जो है आपका हो गया कॉलम में, और सेवेरिटी जो हो गया आपका सेवेरिटी जो हो गया आपका वो कॉलम में हो गया। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। रिस्क का जो हमारा फार्मूला होता है वो लाइक्लीहुड इनटू कंसिक्वेंसेस होता है। ओके। तो इस फॉर्मूले को बैठा के अगर मैं देखूं तो 1 इंटू 1 करूँ तो 1 आएगा यहाँ पे, है कि नहीं। 1 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा। 1 इंटू 4 फॉर्मेशन ऑफ 5x5 का रिस्क जो मैट्रिक्स बना रहे हैं तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर साइड में दिए गए हैं लाइक्लीहुड और सेवेरिटी के, उसको मल्टीप्लाई करके मुझे एक फॉर्म जो है 5x5 का टेबल तैयार करना है। तो 1 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से पूरा टेबल बन के तैयार होगा। 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सेम थर्ड इसमें आ जाते हैं, रो में आ जाते हैं। 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। सेम फोर्थ रो में आ जाते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। फिफ्थ रो में आ जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो इस तरीके से ये टेबल हमारा तैयार होता है 5x5 रिस्क मैट्रिक्स।
अब इसमें हम रेटिंग करते हैं, रिस्क लेवल तैयार करेंगे। और रिस्क लेवल मतलब कि कहाँ पे लो, मीडियम, हाई, एक्सट्रीम रहेगा। रिस्क लेवल कुछ 1 to 5 तक हमारा लो रहेगा, जिसको मैंने आपको कलर से डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैंने दिखाया है यहाँ पे। 6 to 10 हमारा मीडियम होगा, 6 to 10 जो है हमारा मीडियम रहेगा। 12 to 15 जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, 12 to 15 जो हमारा वो हाई रहेगा। 16 to 25 वो एक्सट्रीम रहेगा, रेड कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने रिस्क लेवल दे दिया। अब हमको रिस्क स्कोर निकालना होगा, है ना। रिस्क स्कोर कैसे निकालेंगे कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा रिस्क जो है 1 to 5 या 6 to 10 में आ रहा है, या 12 to 15 में आ रहा है, या 16 to 25 में आ रहा है। तो इसके लिए हम रिस्क स्कोर निकालते हैं। रिस्क स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, लाइक्लीहुड इनटू कंसीक्वेंसेस। ठीक है, मान के चलते हैं कोई इवेंट है, कोई सिनारियो है, हम आपको दे देते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। कहीं पे वेट सरफेस है, ऑयल वायल गिरा हुआ है, तो वहाँ से आदमी, वहाँ पे एक्टिविटी जो है वो लो है, वहाँ पे कम आना जाना है। ठीक है, तो हम लाइक्लीहुड में 4 देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, और कंसिक्वेंसेस में इम्पैक्ट क्या होगा, गिरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, माइनर इंजरीज आएगी। तो इसलिए कंसिक्वेंसेस में मैंने लिया है 2 लिया है। तो लाइक्लीहुड इंटू कंसिक्वेंसेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आगे रिस्क स्कोर निकालने के लिए। लाइक्लीहुड इंटू 74 इंटू 2 8 आया हमारा। 8 मीनिंग रिस्क लेवल इज़ मीडियम ईयर, मतलब कि अगर 8 आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, रिस्क लेवल जो है हमने यहाँ पे जो निकाला, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 to 10 के बीच में आ रहा है, मतलब कि ये जो है हमारा रिस्क लेवल जो है वो मीडियम है। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम ऐसे रिस्क मैट्रिक्स निकालते हैं, इसमें ग्रिड कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, इसको फॉर्म कैसे करते हैं, रिस्क स्कोर कैसे निकालते हैं, रिस्क लेवल कैसे डिसाइड होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।